मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग लास्ट लेक्चर में विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं की गुण, ये सब कुछ पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वो है आवेश का सतत वितरण। यदि आप लोग इसमें क्रम से आप लोग फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। हमने ये पहले ही बता दिया, प्ले लिस्ट में सब सीरियल से लगा हुआ है। सीरियल वाइज पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा ना हो कि आप पांचवें लेक्चर को पहले पढ़ो, तीसरे को बाद में, है ना। तो क्रम से देखते जाएंगे तो सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आवेश का सतत वितरण, यानी किसी भी चालक में आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। तो आवेश का जो सतत वितरण होता है वो तीन प्रकार से होता है। उनका नाम है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ठीक है, वो आपको पढ़ना है। आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण। हमने कहा आवेश का सतत वितरण जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ये आवेश का सतत वितरण तीन प्रकार से, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इसमें आप लोगों को बता दें, जैसे मान लीजिए किसी चालक में आवेश एक लाइन से डिस्ट्रीब्यूट हो, एक लाइन से, ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण होगा। अब किसी चालक के पृष्ठ पर, किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसको क्या कहा जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि किसी चालक के संपूर्ण आयतन में, बात को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इसी में हम समझा रहे हैं। अब कमरा आप लोगों को बोर्ड में शायद न दिखे, पर वो मान लीजिए कि दीवार के किनारे किनारों पर यदि आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है ना, तो उसको आप कह सकते हो रेखीय आवेश वितरण। और यदि मान लीजिए दीवार में फैला हुआ है, दीवार में आवेश दीवार में फैला हुआ है तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा। और यदि आवेश चारों दीवार में और बीच में भी यहाँ हर जगह फैला हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा, आयतन आवेश वितरण। यदि किनारे किनारे एक लाइन से है तो रेखीय, दीवारों पर है तो पृष्ठीय, दीवारों के साथ साथ बीच भाग में भी यदि है, जहां हवा है, एयर मान लो, वहां भी आवेश फैला हुआ है तो आयतन आवेश वितरण। ठीक है ना। तो यानी जब आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक की सरल रेखा में होता है, जब आवेश का वितरण किसी चालक के एक सरल रेखा में होता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और यदि देखिए, मान लो एक चालक ये है और इसकी लंबाई क्या है, L है। चालक है, इसकी लंबाई क्या है, L, और इसके L लंबाई में आवेश जो है वो है Q। लंबाई L है और आवेश उसमें कितना है, Q है। तो क्योंकि L लंबाई में आवेश कितना है, Q है, इसलिए एक लंबाई में कितना आवेश होगा, तो Q बटे L। बात समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं, एक चालक है, उसकी चालक की लंबाई L है और उस L लंबाई के चालक में आवेश कितना है, Q है। तो जब L लंबाई में आवेश Q है तो एक लंबाई में आवेश कितना होगा, Q बटे L। अब
किसी चालक के एकांक लंबाई में जो आवेश का मान होता है, यानी Q बटे L, एकांक लंबाई में आवेश का मान कितना कहलाएगा? Q/L। ठीक है ना। तो किसी चालक के एकांक लंबाई में जो आवेश का मान होता है उसको कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, और उसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, यानी लैम्डा बराबर क्या लिखा जाएगा? Q बटे L। कैसे? ऐसे हमने कहा कि एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है? L, और जब उस L लंबाई की चालक में आवेश कितना है? Q है। तो जब L लंबाई में आवेश Q है तो एक लंबाई में आवेश कितना होगा? Q बटे L। ऐकिक नियम से चौथी क्लास में पढ़े हो। तो एकांक लंबाई में आवेश Q बटे L होगा, और परिभाषा ये कहती है कि एकांक लंबाई में, किसी चालक के एकांक लंबाई में आवेश के मान को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर Q बटे L। ठीक है। तो कहीं कहीं लैम्डा बराबर Q बटे L लिखा रहता है। मान लो यदि हम इस चालक की लंबाई को L नहीं क्या ले लें? डेल्टा। और इसकी डेल्टा L लंबाई में चालक पर आवेश को क्या ले लें? डेल्टा Q dQ। ठीक है ना। तो सुनो, कहोगे डेल L लंबाई पर आवेश कितना है? dQ। dQ है, यानी dl लंबाई ले लो। चलो सारे dl ले लेते हैं या dQ ही है। मान लो dl लंबाई पर आवेश क्या है? dQ। dQ है। तो एक लंबाई पर कितना होगा? dQ अपान dl। तो एक लंबाई पर आवेश ये भी तो है, तो इसको भी रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई यदि लैम्डा इक्वल टू dQ अपान dl लिख दे तब भी सही है, और कोई लैम्डा इक्वल टू Q अपान L लिख दे तब भी सही है, और कोई लैम्डा इक्वल टू डेल Q अपान डेल L लिख दे तब भी सही है। बात समझ में आए क्या? क्योंकि इसको आप ऐसे समझो कि सब में ही हम अप्लाई करेंगे। फिर से सुनो, यदि हमने कहा या लंबाई पर आवेश यदि Q लेते हैं, है ना, स्टार्ट में हमने Q बोला था ना। हाँ। ये या लंबाई पर यदि हम आवेश Q लेते हैं तो एक लंबाई में Q बटे L होता है, और उसी को रेखीय आवेश घनत्व। यदि डेल L लंबाई लेंगे और आवेश dQ तो एक लंबाई में dQ अपान dl, है ना। और यदि इस प्रकार लेंगे तो यदि हम रेखीय आवेश घनत्व को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार कोई एक मान लो पृष्ठ की बात करेंगे, ये कोई चालक पृष्ठ है, इसका A क्षेत्रफल कितना ले लेते हैं? A। क्षेत्रफल A ले लेते हैं, और आवेश का मान क्या ले लेते हैं? Q। क्षेत्रफल A है, आवेश कितना है? Q है। तो सुनना, यानी A क्षेत्रफल पर आवेश कितना है? Q। तो एक क्षेत्रफल पर, मतलब एक क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? Q बटे A। तो जिस प्रकार से एकांक लंबाई में आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा गया था, उसी प्रकार एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व करेंगे। Q बटे L तो रेखीय, अब Q बटे A तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, यानी सिग्मा बराबर Q बटे A। ध्यान रखना, ये रहा लैम्डा इक्वल टू Q अपान L रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर Q बटे A पृष्ठीय आवेश घनत्व, Q बराबर A पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब अंदाजा लगा लिए होंगे आप लोग
कि आयतन आवेश घनत्व में क्या होगा, हमको बताना नहीं पड़ेगा। रेखी वाले में यह लिखा है, पृष्ठी वाले में क्षेत्रफल लिखा है, तो आयतन वाले में आयतन लिखेंगे और आयतन को भी से, है ना। मान लीजिए कोई घन इस टाइप का हम ले लेंगे ताकि ये सब समझिए, ये सब में आवेश पूरा है, ठीक है। और इसके भी आयतन में, इसमें भी आयतन, आयतन भी में आवेश क्या है, क्यू, क्यू है। तो भी आयतन में आवेश बराबर क्यू, तो एक आयतन में क्यू बटे भी, इसको आयतन आवेश घनत्व रो कहेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने लैम्डा बराबर क्यू बटे भी एल बोला, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए बोला, ऐसे रो बराबर क्यू बटे भी बोल दिया। जैसे लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, तो इसमें लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए और रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग को डिटेल में एक को समझ ले तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने ये कहा हम वितरण के साथ साथ सबका घनत्व बताएंगे। घनत्व की हमने क्या कहा, यदि आवेश का वितरण किसी चालक के एक सरल रेखा में होता है, आवेश का वितरण यदि किसी चालक के एक सरल रेखा में होता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, तथा चालक के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। ठीक इसी प्रकार यदि किसी चालक के पृष्ठ में आवेश का वितरण होता है एक समान रूप से, यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ में एक समान रूप से होता है तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, तथा चालक के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ठीक इसी प्रकार यदि किसी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण होता है तो उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं, और एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, उसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर क्यू अपॉन भी। इसी के आधार पर सबका हम मात्रक बता देंगे, जैसे लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। क्यू क्या है, आवेश है, एल लंबाई है, आवेश कूलाम, एल लंबाई मीटर, कूलाम बटे मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर, इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब हम सबको 1 by 1 लिख के बताए दे रहे, लिखवाए दे रहे हैं। आप लोग को ये लगता होगा कि सर क्लास सर लिखवा देते, तो अरे हम लिखवाए भी दे रहे हैं, लिखे दे रहे हैं, लिखवाए नहीं दे रहे, लिखे दे रहे हैं। रेखीय आवेश वितरण, इसी के साथ साथ घनत्व भी बताते चलेंगे। यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से, यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक की एक समान रूप से किसी चालक के में सरल रेखा में होता है, यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक में सरल रेखा में होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण
चालक के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक में सरल रेखा में होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं तथा चालक के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं अर्थात लैम्डा बराबर Q/F। हमने बता दिया कैसे आया है या इसी को लैम्डा इक्वल टू dQ/dL भी लिख सकते हैं। अब इसका मात्रा क्या होगा? इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर। अब इन्हीं सूत्र क्या होगा देखना। कूलाम का AT होता है AT/L मीन्स m0LTA। याद रखना। मात्रा कूलाम प्रति मीटर। कूलाम का AT होता है मीटर का लंबाई है तो L ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है ना। तो AT/L तो AT है ये है L ऊपर गया तो -1। ठीक है ना। तो याद रखना। अब यदि हम लिखवाने के लिए सब लिखवा ही रहे हैं पर यदि आप लोग समझ सको तो हमको लिखना भी न पड़े। वो ये यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक के पृष्ठ में होता है तो उसको पृष्ठीय आवेश हम वितरण कहेंगे तथा एकांक क्षेत्रफल में लंबाई की जगह है क्षेत्रफल तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। उसको सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा इक्वल टू Q/एरिया। जैसे इसमें लंबाई भी है। ठीक है ना। इसमें लंबाई भी है तो उसमें एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। चलो लिखे दे रहे हैं दूसरा उसको भी। पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक पृष्ठ में होता है। यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक पृष्ठ में होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा चालक के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से, ये सिग्मा है, सिग्मा से दर्शाते हैं। अर्थात सिग्मा बराबर क्या Q/क्षेत्रफल यानी A या इसी को हम सिग्मा बराबर चाहें तो dQ/dA। ये सब हम बता चुके ना पहले रफ में। मात्रक क्या होगा इसका मात्रक वितरण का मात्रक नहीं घनत्व का। तो क्या हो जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। क्यों? Q कूलाम 1 मीटर। सूत्र क्या होगा
L माइनस 2 TA। क्यों? चार्ज का आवेश का एक ही होगा, मीटर स्क्वायर ऊपर जाके माइनस, ठीक है ना। ये तो ये है। अब तो आपको रेखीय आवेश घनत्व मालूम होंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ऐसे ही आयतन आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता हो, ठीक है ना, तो तीसरा वाला भी देख लो। वैसे आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। और कुछ लोगों की नकल पे आदत पड़ी होती है, मम्मी पापा का नाम भी नकल करके लिख देते हैं। आयतन आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तथा चालक के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से, ये रो है, क्या है ये? रो से दर्शाते हैं, ठीक है ना। पहले वाले को लैम्डा से, दूसरे वाले को सिग्मा से, और ये रो। अर्थात या कि फिर हमने कहा कि रो बराबर dQ/dV। मात्रा क्या होगा? वही उसी तरीके से कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब इन्हीं सूत्र क्या होगा? तो वही m0L ऊपर जाके माइनस TTA, ये रहा, ठीक है ना। तो ये आवेश का वितरण 3 प्रकार से, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका जो हेडलाइंस है वो क्या है? हेडलाइंस, मुख्य समाचार एक बार फिर से आपने ये पढ़ा, जो आपने पढ़ा क्या? आपने ये पढ़ा कि लैम्डा इक्वल टू Q/L, या हमने कहा कि लैम्डा इक्वल टू dQ/dL, ठीक है। तो इसी से ये क्या बन जाएगा? dQ बराबर लैम्डा dL। और इसी से यदि Q का मान निकाला जाए तो ऐसा लिखा जाता है, याद रखना, लैम्डा इक्वल टू Q/L, या इसी को dQ/dL, क्रिया गुना कर देंगे तो dQ बराबर लैम्डा dL। ऐसे Q का मान निकाला जाए तो ये होता है, ठीक है। ये की पॉइंट समझ लो। दूसरा हमने क्या बोला? सिग्मा इक्वल टू Q/A, या कि सिग्मा इक्वल टू dQ/dA। इसी से हम चाहे तो
डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डी ए, और इसी से क्या बन जाएगा, क्यू बराबर, तो ये दो समाकलन का चिन्ह पृष्ठीय समाकलन कहलाता है। एक समाकलन का चिन्ह रेखी, ठीक है, और तीसरा हमने क्या कहा, रो इक्वल टू क्यू अपॉन भी, या रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी भी, ठीक है। तो इसी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू रो डी भी। तो ये क्या कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी भी। इसको बोलते हैं रेखीय समाकलन, इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन, इसको बोलते हैं आयतन समाकलन, ठीक है। कभी कभी इसमें ऐसा लिख देता है और इसमें ऐसा बल्कि लिख देता है और इसमें ऐसा लिख देता है, ठीक है। ये भी, ये इसके बदले रेखी के लिए ऐसा, पृष्ठीय के लिए ऐसा और आयतन के लिए ऐसा, ठीक है ना। ये याद रखना इन सबको, ठीक है ना। तो आवेश का वितरण इस प्रकार से होता है, इनकी जरूरत पड़ती है। हमने चित्र में आप लोगों को दिखा दिया, एक लाइन बना दिया है ना। इसके लिए हमने क्या बनाया था, ये लाइन, इसके लिए हमने कहा कि इस प्रकार से लीजिए, और इसके लिए हमने ऐसा करके कुछ बनाया था। इसमें हर जगह संपूर्ण आयतन में, ठीक है ना। ये ठीक, हमने क्या बोला, एक कमरे की बात किया, तो कमरे में किनारे किनारे मीन्स इस प्रकार, छत या दीवार में यानी इस प्रकार, अब पूरे में बीच में भाग में भी यहाँ, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो आज इसमें यहीं तक, और इसके आगे आप लोग जो पढ़ेंगे वो अगला जो आने वाला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको हमेशा काम आएगा पूरे लाइफ में जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, वो रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगला टॉपिक जो आने वाला है, ठीक है। अभी आज थैंक यू।